Student, this is second part of basic concept of set. So here I will explain how to represent a set. Representation of a set. So we can represent a set by three methods. First is description method or descriptive method. Second is roster method, and third is set builder method. There are three methods: descriptive method, roster method, and set builder method. Like I give you example. Suppose this is the descriptive method, collection of natural number between 10 and 20. तो here we have described a set. This is descriptive method. अब हर एक सेट को एक कॉलम में ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड और कॉलम मेथड. तो नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20. तो नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20 विल बी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना. सो इफ यू राइट अ सेट बिटवीन ए कर्ली ब्रैकेट एंड listing all the element, then this is listing method or roster method or column method. Again, this set can be represented like this, है ना, कि सपोज है ना, दिस सेट, इस सेट का एलिमेंट x है और x ऐसा है कि x जो है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं. दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू. तो हेयर है ना, इस सेट का एलिमेंट x है और x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो 10 और 20 के बीच में है. तो वी विल राइट 10 इज लेस देन x इज लेस देन 20. x जो है 10 और 20 के बीच में है, जहाँ पे 10 और 20 इंक्लूडेड नहीं है. Now I give you second example. Like this is collection of integer less than 5. So this is descriptive method of writing a set. इसी सेट को अगर हम कॉलम मेथड में लिखते हैं तो इंटीजर लेस देन 5, तो लेस देन 5 इंटीजर्स में आ जाएगा 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, और ये आता ही रहेगा. ये इनडेफिनिट सेट होएगा. अब इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं तो है ना, लिखते हैं कि इस सेट का एलिमेंट x है एंड x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर. और क्या डेफिनेशन है कि x इज लेस देन 6. सो x इज लेस देन x इज लेस देन 5. x इज लेस देन 5. Okay, this was descriptive method, roster method, and this is set builder method. Look at the third example. Collection of all perfect square natural number less than 50. तो collection of all perfect square natural number less than 50. तो स्क्वायर नंबर का मतलब 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 square 9, 4 square 16. So so these numbers like 1, 4, 9, 16, then it will be 25, then it will be 36, then it will be 49. तो लेस देन 50 में 1 स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये 1 है, 2 स्क्वायर हो सकता है, 3 स्क्वायर हो सकता है, 4 स्क्वायर हो सकता है, 5 स्क्वायर हो सकता है, 6 स्क्वायर हो सकता है, 7 स्क्वायर हो सकता है, 8 स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि 8 स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा, विच इज है ना मोर देन 50. तो लेस देन 50 में 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर तक होगा. मतलब दीज आर द एलिमेंट. 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 6 स्क्वायर मीन्स 36 एंड 9 स्क्वायर मीन्स 49. सो दिस इज योर आंसर, है ना. इफ दिस इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड, सो दिस इज इट्स roster method.
Now, this set will be represented in the set builder method like, जैसे यह है कि सपोज दिस इज ए सेट जिसका एक एलिमेंट x है और x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है तो लिखेंगे x इज स्क्वायर ऑफ n। अब n को हम डिफाइन करेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 7, लेस देन और इक्वल्स टू 7। Okay, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. This will be written like square number will be always written like x equals to n square। फिर n को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, n कैसा है तो n नेचुरल नंबर है। फिर और n कैसा है तो n जो है वो 7 या 7 से छोटा है, n इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 7। So this is the complete definition of this set। Now look at the fourth example, collection of all perfect cube whole numbers less than 100। this is cube number, cube का मतलब हो गया जो perfect cube number का मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। so 1 का क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64। अगर हम 5 क्यूब लेते हैं तो दैट बिकम्स 125। तो ये डेफिनेशन को पार कर जा रहा है। हाँ, द नंबर शुड बी लेस देन 100। तो 1 का क्यूब 1 हो सकता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 3 का क्यूब 27 हो सकता है, 4 का क्यूब 64 हो सकता है। सो दिस सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स 1, 8, 27 एंड 64। इसी को सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो लिखेंगे x इज सच दैट x इक्वल्स टू n क्यूब, है ना। दिस इज परफेक्ट क्यूब को हम n क्यूब लिखते हैं। अब n को डिफाइन कर देते हैं, n यहाँ पे होल नंबर है तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर और फिर n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। Now look at the fifth example, collection of all the natural multiples of 5 less than 60। तो multiples of 5 less than 60 will be 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे less than 60 है। तो these are the element of this set and again इसको हम अगर सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज x इज सच दैट x इक्वल्स टू 5n, है ना। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5 को हम लिखेंगे 5n। अगर मल्टीपल ऑफ 6 होगा तो 6n लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो 2n लिखेंगे। अब फिर हम n को यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये 55 कितना हो रहा है 11th मल्टीपल हो रहा है तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 11, है ना। दिस इज 5 इंटू 1, दिस इज 5 इंटू 2, है ना। यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, वैसे यहाँ पे n का वैल्यू 11 है। तो हम x इक्वल्स टू 5n एक और वेरिएबल n यूज़ किए, फिर हम n को डिफाइन कर देंगे। n कैसा है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो है वो 11 या 11 से छोटा है। Now look at the next example, collection of all the whole number less than 1। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द होल नंबर लेस देन 1, तो लेस देन 1 में होल नंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 0, क्योंकि 0 के नीचे तो है ना होल नंबर नहीं होता, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होल नंबर का साइन है, होल नंबर को हम w लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N लिखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
and x is less than 1. Okay. Collection of all the whole number less than 1. This is the roster method and this is the set builder method. X is less than 1. Look at the next example. Collection of days whose name starts with letter T. तो वैसा डे जिसका नेम टी से स्टार्ट होता है, तो इसमें दो ही डे आता है, ट्यूसडे एंड थर्सडे. तो ये इसका रोस्टर मेथड हो गया. अब इसी को अगर आप सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो है ना, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक हुज नेम स्टार्ट्स विथ लेटर टी. यहाँ पे हम हमेशा इज यूज करेंगे, कभी भी प्लूरल आर यूज नहीं करेंगे. नाउ लुक एट द एथ एग्जाम्पल 8. एग्जाम्पल 8 को हम पहले रोस्टर मेथड में लिखे हैं. तो इसका एलिमेंट है 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, है ना. इसी को तुमको एक्सप्रेस करना है सेट बिल्डर मेथड में. तो दिस विल बी रिटन एज x इज सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1. ये n है और ये n+1 है. 5/6 ये n है और ये n+1 है. ये n है, ये n+1 है ना. तो दिस इज द रूल ऑफ दिस सेट. रूल ऑफ द सेट इज n/n+1. अब n को डिफाइन कर देते हैं. n एक नेचुरल, n इज अ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 5 से लेके 9 तक है. तो इसको लिख देंगे 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 9. Now look at the next example. Collection of letters in the word Calcutta. तो कैलकाटा में क्या क्या लेटर है? कैलकाटा में है C है, A है, L है, फिर C है. तो एक लेटर को हम एक ही बार लिखेंगे, एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना. CALUT, T भी यहाँ 2 बार हुआ तो एक ही बार लिखेंगे. A भी यहाँ 2 बार आया लेकिन एक ही बार लिखेंगे. एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं सेट में. और इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड कैलकाटा. नाउ look at these examples. A is a set जिसका एलिमेंट x है एंड x इज सच दैट x इक्वल्स टू 8n. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 5. तो दिस इज रिटन इन द सेट बिल्डर मेथड. इसको अगर हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 8n और n का वैल्यू जो है 5 से लेस है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो 5 से लेस नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. तो अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 8 × 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 8. फिर n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 8 × 2 सेकेंड एलिमेंट हो गया 16. फिर 8 × 3 24. फिर 8 × 4 32. Okay. Now look at the next example, number 10. X is such that x equals to 5n+1. n belongs to natural number and n is less than 5. तो यहाँ n का वैल्यू लेस देन 5 में हो सकता है 1, 2, 3, 4. तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 5 × 1 + 1. तो 5 × 1 5 + 1 6. तो फर्स्ट एलिमेंट हुआ 6. सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 5 × 2 + 1 11. थर्ड एलिमेंट विल बी 5 × 3 + 1 16. नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 5 × 4 + 1. तो 5 × 4 20, 20 + 1
21. Okay, now look at the next example. Here x is such that x equals to 2n plus 3. n belongs to whole number and n is less than 6. तो n जो है एक होल नंबर और लेस देन 6 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 में 5 तक होगा। तो अगर n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 3। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 5। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 7, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 9, 11 and 13. Okay, now look at the next example. Here x is such that x equals to n square plus 5, n belongs to whole number and n is less than 5. तो यहाँ भी n जो है होल नंबर है और लेस देन 5 है, तो n का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू विल बी 0 स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ 5। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 5, तो दैट विल बी 6। फिर n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 5, 3 3 जा 9 प्लस 5, दिस विल बी 14। n का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस 5, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5, 21। Next example. Here set it x is such that x belongs to natural number and x is odd and x is less than 11. तो x एक odd number है, natural number है और less than 11 है, तो ये होगा 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd number, natural number which are less than 11. 1, 3, 5, 7, 9. Now next example. Here x is such that x belongs to natural number where 7 is less than x and x is less than 8. मतलब x का वैल्यू 7 और 8 के बीच में है, तो 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? ऑब्वियसली कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है 7 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे जस्ट एक एम्प्टी सेट दे देंगे, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो रिटन एज दिस इज 5, दिस इज अ सिंबल 5। तो हम एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। Now look at this. Here x is such that x belongs to natural number and x equals to n square and x is bigger than 5. Sorry. n is bigger than 5. तो n is bigger than 5 में n का वैल्यू 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है ना, n का वैल्यू हो सकता है। तो इफ़ n is 6, तो x will be 6 square which is 36. If n is 7, तो x will be 7 square which is 49. 8 लेंगे तो 64, 9 लेंगे तो 81, ऐसे आता ही जाएगा डॉट डॉट डॉट। दिस इज इनफाइनाइट सेट, है ना, इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट, हेयर सेट का नाम है h इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 24। तो x इज ए फैक्टर ऑफ 24। तो देखो 24 का फैक्टर क्या क्या है, तो 24 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4,
6, 8, 12 and 24. These are the factors of 24. Now अब हम रोस्टर मेथड को हम सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करते हैं। सपोज ए इज ए सेट जिसका एलिमेंट है 36, 49, 64, 81। तो देखो इसमें क्या स्पेशल है, इस नंबर के साथ है ना क्या रूल अप्लाई करेंगे, है ना, रूल सोचना होगा। तो सब देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर है ना, n जो है वो 6 और 9 के बीच में है, तो 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, क्योंकि 6 और 9 दोनों इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ जाएगा 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, x is such that x equals to n square. Now look at this. B is a set which contains 9, 12, 15, 18 and 21. तो देखो इसमें रूल देखो, कुछ रूल दिखाई दे रहा है ना। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो इसका रूल हुआ x इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ पे इसका रूल लिखे x इक्वल्स टू 3n, x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3n। अब n को डिफाइन कर देंगे, n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n है ना, n जो है 3 है ना, 3 3 जा 3 और 7 के बीच में है। तो 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9 एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर C में है जनवरी एंड जून। तो ये क्या रूल है, जनवरी और जून को किस रूल में हम बांध सकते हैं, बाय व्हाट रूल यू कैन डिफाइन जनवरी एंड जून। तो दीज आर द नेम ऑफ द मंथ एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज मंथ्स। तो दीज आर द मंथ्स, दीज आर द ओनली मंथ्स हुज नेम इज स्टार्टिंग विद द लेटर J, है ना। इन दोनों महीने का नाम जो है J से स्टार्ट हो रहा है, और किसी महीने का मंथ का नेम जो J से स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसे लिखेंगे। सो x इज सच दैट x इज द नेम ऑफ इंग्लिश मंथ starting with letter J, starting with letter J. Now look at this example. D equals to 1/4 upon 1/9 upon 1/16 and dot dot dot. 1/4, 1/9, 1/16 and dot dot dot. तो बाय विच रूल यू कैन डिफाइन दिस सेट। तो देखो ये है 1/2 स्क्वायर, ये है 1/3 स्क्वायर, ये है 1/4 स्क्वायर। सो इसका रूल हो गया 1/n स्क्वायर। तो ऐसे लिखिए x इज सच दैट x इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। अब n जो है n को डिफाइन करते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है 2 या 2 से बड़ा है ना। 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, आगे भी डॉट डॉट है, मतलब 5 स्क्वायर भी होगा, 6 स्क्वायर होगा। तो हेयर n इज बिगर देन और इक्वल्स टू 2। I hope you have understood the roster method and set builder method.